राधे राधे भाई और सभी को जय श्री राम। हमने पिछली वीडियो में भयात भवोग साधन का नियम बताया था। वो सामान्य नियम है, जिस दिन न तो नक्षत्र की वृद्धि हो और न ही नक्षत्र का क्षय हो, वह सामान्य नियम उस दिन के लिए है। पर मान लीजिए अगर किसी दिन पंचांग में नक्षत्र की वृद्धि रहती है, वृद्धि का मतलब ये होता है कि एक दिन नक्षत्र का मान पूरा 60 घटी लिखा रहेगा और दूसरे दिन क्या होता है कि वही नक्षत्र कुछ और घटी पल में रहेगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसे हम नक्षत्र वृद्धि कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जिस दिन नक्षत्र वृद्धि हो रही है उस दिन की हमें कुंडली बनाने के लिए मिला है, तो उस दिन में भयात और भवोग निकालने के लिए हमने जो पहले नियम बताया था उस नियम से नहीं निकलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव भी है। तो नक्षत्र वृद्धि होने पर भयात और भवोग हम कैसे साधन करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और नक्षत्र क्षय जिस दिन होता है वो क्या होता है, उसका विधान क्या है भयात भवोग निकालने का, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं नक्षत्र वृद्धि होने पर भयात और भवोग बनाना। इसका नियम एक बार हम देख लेते हैं। नियम जैसे मान लीजिए कोई अगर लिखना चाहे तो हमारी वीडियो को रोक करके इसको लिख भी सकते हैं, जिसकी समझ में आ जाए ऐसे ही तो अच्छी बात है। तो आइए नियम देखते हैं। जिस दिन की हम कुंडली बना रहे हैं उस दिन पंचांग में नक्षत्र का मान अगर पूरा 60 घटी लिखा है या कि समस्त लिखा है और फिर अगले दिन भी कुछ घटी पल में वही नक्षत्र हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसे नक्षत्र की वृद्धि कहते हैं। अब नक्षत्र वृद्धि के दिन हम भयात और भवोग कैसे बनाएंगे, इसका नियम थोड़ा अलग होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस प्रकार से हमने भयात भवोग साधन में किया था कि गत नक्षत्र के मान को हमने 60 घटी में घटाया था, हमें यहाँ भी वही करना है। हम गत नक्षत्र के मान को 60 घटी में घटाएंगे, घटाने से जो शेष बचेगा उसे दो जगह रखेंगे। एक में उसी तरह से हम इष्टकाल जोड़ देंगे जिससे हमें भयात प्राप्त हो जाएगा। दूसरी जगह हम पहले 60 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद जन्म नक्षत्र के समाप्ति का मान जोड़ देंगे जिससे हमें भवोग प्राप्त हो जाएगा। अब आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारा जन्म समय, ये 10 अप्रैल 2022 का है। समय दिन के 11:20 थे। उस समय की हमें कुंडली बनानी है। उस दिन ये जो नीमच वाला पंचांग है निर्णय सागर, उसमें गत नक्षत्र आर्द्रा का मान 55 घटी 15 पल दिया है और जो जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है उसकी वृद्धि है। पहले दिन उसमें पूरा 60 घटी लिखा है और उसके अगले दिन उसके समाप्ति का, पुनर्वसु के समाप्ति का मान 1 घटी 10 पल दिया है। तो हमने पहले की तरह ही ये ऊपर 60 घटी में से हमने ये 55 घटी 15 पल घटाए, जो कि ये गत नक्षत्र आर्द्रा के मान हैं। हमने घटाया, तो घटाया हमने कैसे, घटाने का नियम आपको पता है। पल के ऊपर 00 लिखा है तो 15 के ऊपर 00 है, पल में कुछ नहीं है, तो इसलिए हम इधर 60 घटी में से 1 घटी उठा करके इधर ले लिए, तो ये पूरे 60 पल हो गए। 60 पल में हमने 15 पल घटाए तो 45 पल बचे, ये हमने नीचे लिख दिए। और 60 घटी का 1 घटी इधर चला आया था पल में, तो अब ये 59 घटी बचा। 59 घटी में हमने 55 घटी घटा दिए तो 4 घटी बचे। इस तरह से 4 घटी 55 पल ये हमारा शेष आया। अब इसे हमने दो जगह रखा, तो ये आइए पहले वाले में नज़र डालते हैं जहाँ ये भयात वाला पार्ट है। तो ये हमने 4 घटी 45 पल हमने लिखा। फिर इसमें हमने अपना इष्टकाल जोड़ा 12 घटी 13 पल। जोड़ने से हमें 16 घटी 58 पल ये भयात प्राप्त हो गया। अब भवोग निकालने के लिए हमने क्या किया है कि वही शेष जो 4 घटी 45 पल था उसको हमने यहाँ पे लिखा, ये ये हमने 4 घटी 45 पल लिखा। इसमें हमने 60 घटी जोड़ दिया और फिर इसके बाद जन्म नक्षत्र पुनर्वसु का मान 1 घटी 10 पल जोड़ दिया। टोटल हो गए 65 घटी 55 पल, ये हो गया हमारा भवोग। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जिस दिन नक्षत्र की वृद्धि हो
उस दिन हम भयात और भभोग कैसे बनाते हैं ये हमने आपको बताया। अगर मान लीजिए किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, कुछ चीज़ पूछना हो, तो वो हमें वीडियो के नीचे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। यथासंभव हम उसे बताने का या समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगले वीडियो में हम जिस दिन नक्षत्र क्षय होता है उस दिन कैसे भयात और भभोग बनाएंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाइयों, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।